हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का। और आज का जो वीडियो है ये आप में से कई लोगों के कमेंट्स होते हैं जिनको मैं पढ़ता हूँ, तो उसमें ये वाला क्वेश्चन मुझे बहुत ज़्यादा मिलता है कि जैसे सर हम काम तो आज कर रहे हैं पर इसका फल जो है वो हमको 1 साल बाद मिलेगा, 2 साल बाद, और हमको तो ये पता भी नहीं है कि कब मिलेगा। तो जबकि तुरंत मिलना चाहिए ना भैया, अभी हमने कर्म किया तो अभी मिलना चाहिए, ऐसा क्यों होता है कि बाद में मिलेगा। कई लोग बोलते हैं कि सर हमने कर्म तो पूर्व जन्म में किया, जैसे कि बोलते हैं कि अभी तो सर हमारा ऐसा कोई कर्म नहीं है कि जिससे हमको ये प्रॉब्लम हो रही है। और रही बात कि हमने पूर्व जन्म में कर्म किया तो हमको तो याद भी नहीं है। तो इस प्रकार के सवाल में बहुत लोग उलझे रहते हैं। देखिए क्या होता है ना कि कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो आपको तुरंत फल दे देते हैं। जैसे हमारी नज़र में हम अपने आप को ये शरीर मान रहे हैं, ठीक है, लेकिन वास्तविकता में देखा जाए तो इस शरीर के साथ में क्या जाता है, दो चीज़ें जाती है। एक तो आपके द्वारा किए हुए कर्म और दूसरा आपके द्वारा सीखा हुआ ज्ञान। जो आपने ज्ञान अर्जित किया है ना, ये जो आप अभी सीख रहे हैं ना, ये सब आपके साथ में जाएगा, आत्मा के साथ। तो जो कर्म होते हैं, कुछ कर्म ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देके शांत हो जाते हैं। ऐसा कोई भी कर्म नहीं होगा जो फल देकर शांत, मतलब बिना फल दिए शांत हो जाए। कोई भी कर्म ऐसा नहीं होगा। आपने अगर आज मान लो कि आज दिन भर में कोई कर्म किया आपने, है ना, अच्छा कर्म, उसका फल निश्चित रूप से मिलेगा आपको। तो कुछ फल ऐसे होते हैं जो तुरंत फल देके शांत हो जाते हैं। कुछ ऐसे कर्म होते हैं, जैसे मुझे प्यास लगी तो मैंने पानी पिया। अब मैंने पानी पिया तो यह कर्म बना और मेरी प्यास शांत हो गई, तो ये इस कर्म का फल मुझे मिल गया। इस तरीके से होता है। मान लो मैंने कहीं किसे दान दिया 200 रुपये, और मैंने वहाँ पर जो मेरे दोस्त थे 3-4 साथ में, और उन्होंने कहा वाह यार क्या बात है, इसने यहाँ पे 200 रुपये दान दिए, अब मेरी प्रशंसा हो गई, ये कर्म खत्म हो गया। तो कुछ कर्म ऐसे होते हैं जिनका फल तुरंत मिल जाता है। जैसे आप बाइक पे किसी के साथ जा रहे हैं और एक जानवर, कोई भी कुत्ता जा रहा है, और आपने उस पीछे बैठे हैं आप दोस्त के पीछे, आपने उस कुत्ते को जोर से लात की मारी। अब वो कुत्ता दूर जाके गिरा और इधर आपका बैलेंस बिगड़ा और आप भी दूर जाके गिरे, कर्म खत्म। लेकिन अगर आपका बैलेंस नहीं बिगड़ा तो अब आप, ये जो कर्म था ये जाके स्टोर हो जाएगा, ठीक है, ये स्टोर हो जाएगा। अब स्टोर हो जाएगा, अब ये समय का इंतजार करेगा। जैसे ही कोई ऐसा समय आया, है ना, और उस समय पे ये कर्म आपको फल देगा, और उस समय आपको लगेगा यार मैं तो निर्दोष था, मैंने तो ऐसा कुछ किया नहीं था, लेकिन फिर भी मुझे इसकी सजा मिल गई। अब वहां आप ये नहीं समझ रहे हैं कि आपने एक समय कुत्ते को लात की मारी थी, तो उस समय आपसे कर्म बना, अब उसका फल कभी न कभी तो आएगा। तो कभी न कभी ऐसा होगा कि आपके साथ में कुछ इसी प्रकार की घटना होगी और आपको पता होगा कि मैंने कुछ नहीं किया, मैं निर्दोष हूँ, लेकिन आपको फिर भी सजा मिल गई। तो आप निर्दोष नहीं है, आपका वो वाला जो कर्म है वो सेटल हो गया। तो इस टाइप से क्या होता है ना कि जो कर्म होते हैं और जो ज्ञान होता है ये हमारी आत्मा के साथ चलता है। शरीर बदलते रहते हैं लेकिन आत्मा के साथ। अब वो कर्म हो सकता है कि इस जन्म में उसका सही समय नहीं आया हो। जैसे घर वाले बोलते ना हमारे योग नहीं था, योग नहीं थे, किसी भी काम को बोले परीक्षा में 1 नंबर और आ जाता तो सिलेक्शन हो जाता, तो जो घर में बड़े बूढ़े होते हैं ना, तो वो बोलते हैं कि बेटा तेरे योग नहीं होंगे, जब योग होगा ना तो अपने आप सब हो जाएगा। तो योग का मतलब क्या कि वो जो कर्म है, जो भी कर्म तुझसे बना है उसका फल का अभी सही समय नहीं आया है। इसीलिए कई लोगों के साथ ऐसा होता है कि कई लोग 10 साल की उम्र में करोड़पति बन जाते हैं, कुछ लोग 90 साल की उम्र तक भी नहीं बन पाते हैं। अब वो तो हम देख रहे हैं कि ये 10 साल 90 साल, है ना, लेकिन कर्म जो होता है वो आत्मा के साथ चलता जाता है। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। जैसे कि जो धृतराष्ट्र जी जो थे उनके 100 पुत्र थे, तो वो 100 पुत्र जो है वो महाभारत आपने देखी होगी टीवी पे, तो रियल में तो नहीं देखी, और हो सकता है रियल में भी देखी हो आपने, हो सकता है आपने महाभारत का युद्ध लड़ा हो सकता है आपको ध्यान नहीं हो और आप महाभारत के युद्ध में भी थे, वहाँ आप लड़ रहे थे, है ना, कोई पता नहीं, हमको भगवान बुला देते हैं। तो अब आपने महाभारत देखी हो तो उसमें उनके 100 पुत्र मारे गए, तो उन्होंने श्री कृष्ण से पूछा कि ऐसा मैंने क्या कर्म किया था कि मुझे अपने 100 पुत्रों को मरते हुए देखना पड़ रहा है। तो श्री कृष्ण ने कहा कि आप, उनको ऐसी दृष्टि दी कि आप 50 वर्ष पीछे जाइए। तो वो 50 वर्ष नहीं, 50 जन्म पीछे जाइए। तो जब वो 50 जन्म पीछे गए तो उन्होंने देखा कि वहाँ पे उन्होंने एक पेड़ जो था उस पर बहुत सारे कबूतर थे, है ना, तो उस पेड़ को उन्होंने मतलब वहाँ पे जला दिया, तो वो जो उसमें बहुत सारे कबूतर तो उड़ गए, और 100 कबूतर के बच्चे थे, छोटे छोटे बच्चे, तो वो उड़ नहीं पाए और वो वहीं पे मर गए बेचारे। अब वो जो कबूतर थे वो उनको देख रहे थे, मतलब मरते हुए तड़प रहे थे। अब ये उनसे कर्म बना। अब कर्म बना तो अब इस कर्म का जब सही समय आएगा तभी तो फल मिलेगा। अब सही समय कैसे, तो जिस व्यक्ति ने यह कर्म किया पहले तो उसके 100 पुत्र होंगे। अब 100 पुत्र होना भी, 100 पुत्र भी तब होंगे जब आपसे कुछ पुण्य बनेगा। तो अब धृतराष्ट्र जी के 50, अब धृतराष्ट्र ने ये पूछा कि
इस कर्म के फल के लिए मुझे 50 जन्म क्यों लगे? तो श्री कृष्ण ने कहा कि देखिए, जो 100 पुत्र आपके हुए, इसके लिए आपने इन 50 जन्म में कई पुण्य कर्म किए। आप समझो इस बात को। तो पहले आपने कई पुण्य कर्म किए, उस पुण्य कर्म के फलस्वरूप आपको ये 100 पुत्र मिले, और आपका वो जो एक कर्म था जिसमें आपने 100 कबूतर के बच्चों को मार डाला था, तो उसकी वजह से ये कर्म आपको भोगना पड़ा। तो इस कर्म का सही समय अब जाके आया 50 जन्म बाद। तो ये होता है। तो कर्म ऐसा नहीं है कि केवल पूर्व जन्म का होता है, हो सकता है इससे पूर्व, इससे पूर्व, इससे पूर्व, क्योंकि रहे तो होंगे, ये तो आपको भी पता है, रहे तो होंगे, हम कहीं ना कहीं तो रहे होंगे, और मृत्यु के बाद भी कहीं ना कहीं तो रहेंगे। ऐसा तो है नहीं कि बस गायब ही हो जाएंगे, कहीं फिर से जन्म होगा और फिर हम ये वाला भूल जाएंगे और फिर चलता रहेगा। तो इसलिए इंसान को जब भी उसकी मतलब जब भी, जैसे क्या बताऊं मैं इस बारे में, उसे इस बात का समझ आ जाए कि कर्म फल मिलता है ना, तो तब से कम ऐसा कोई कर्म नहीं करें जो अगर हमारे ऊपर आए तो हम सहन नहीं कर पाए उसको। कि कई बार ऐसा होता है ना, हम किसी दूसरों का बुरा करते हैं, कुछ भी, किसी के जले पर नमक छिड़कना या किसी को बुरा करना और फिर हंसना। लेकिन हमेशा ऐसे समय में याद रखिए कि जब ये चीज़ मेरे ऊपर आएगी तो क्या मैं सहन कर लूँगा? अगर आपको लगे कि हाँ मैं कर लूँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं, और आपको लगे कि यार ये मेरे से नहीं होगी, तो फिर आप किसी को परेशान मत करो, किसी को ऐसा दुख मत दो। तो इसलिए कर्म जो होता है वो आत्मा के साथ चलता है, शरीर के साथ नहीं चलता है। इसलिए कई बार हमको पूर्व जन्म का पता नहीं होता है और वो कर्म हमारे सामने आता है। अब ये जो कर्म है, अब कई बार ऐसा सवाल भी होता है कि सर हमको तो ये तो नहीं पता कि पूर्व जन्म में क्या कर्म बने, तो क्या हम उन कर्मों को मतलब मिटा सकते हैं? देखिए, जो प्रारब्ध आपका बना है, जो प्रारब्ध है, तो वो तो आपके पास आएगा। लेकिन होता क्या है कि उन कर्मों को तो आप नहीं मिटा सकते, लेकिन उनकी फ्रीक्वेंसी को आप कम कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि आपको एक पत्थर आके लगना है ना, लेकिन उस पत्थर की जगह, अब वो प्रारब्ध है आपका, आपको एक पत्थर की लगना है, लेकिन पत्थर की जगह क्या होगा कि रुई का गोला आपको आके लगेगा। ऐसा जरूर हो सकता है। और ऐसा कैसे होगा? ऐसे होगा नाम जप से, भगवान का स्मरण करने से। और ये चीज़ें शास्त्रों में स्पष्ट रूप से लिखी हुई है कि कलयुग केवल नाम आधार। अब कलयुग में क्या होता है ना कि भगवान को पता है कि बहुत सारी प्रॉब्लम्स होगी, व्यक्ति के समय नहीं मिलेगा उसको, है ना। तो ऐसे में भगवान ने व्यवस्था कर दी कि एक काम करो, केवल नाम आप स्मरण करते रहो, क्योंकि ये भी एक छोटी सी परीक्षा है। बहुत सारे लोग बोलेंगे भगवान ऐसे तो नहीं होंगे कि वो खुद बोलेंगे कि हमारा नाम लो। परीक्षा, जैसे आपने 10वीं में, जैसे चाहे आपके पिताजी प्रिंसिपल हैं, तो क्या उन्होंने ऐसा कर दिया कि वाह बेटा तू पास जा, तू 10वीं में फर्स्ट डिवीजन? परीक्षा तो फिर भी देनी पड़ी, तो एग्ज़ाम तो आपको देनी पड़ेगी, है ना। क्योंकि पता कैसे चलेगा कि हाँ ये व्यक्ति लायक है, इसको प्रारब्ध की फ्रीक्वेंसी कम करनी है। तो जब आप नाम स्मरण करते हैं ना, तो ऐसे में प्रारब्ध तो आपके पास आता है, लेकिन आप उसको सहन करने की आपके अंदर क्षमता आ जाती है, आप उसको आराम से सहन कर लेते हैं। मैंने आपको एक बार एक एग्जाम्पल दिया था सतोगुणी, रजोगुणी और तमोगुणी वाला, कि तीनों का ऐसा प्रारब्ध बना है कि तीनों को भूखा रहना है। वो वीडियो शायद आपने नहीं देखा हो तो वापस से सुन लो। तीनों को भूखा रहना है। अब जो सतोगुणी व्यक्ति होता है वो कैसा होता है? वो नाम जप करना, अच्छे काम करना, किसी का दिल नहीं दुखाना, ऐसा होता है। जो रजोगुणी होता है वो इन चीज़ों में विश्वास नहीं करता, वो बस अपने काम से काम करता है। और तीसरा होता है तमोगुणी, जिसमें ये तमोगुण होता है, शराब पीना, ये करना, गाली गलौज करना, हर एक व्यक्ति से लड़ना, डांटना, किसी को कुछ भी कह देना, है ना। तो इस प्रकार का होता है तमोगुणी। तो जो तीनों का ऐसा प्रारब्ध बना कि तीनों को भूखा रहना एक दिन, तो जो सतोगुणी होगा वो सतोगुणी कैसे भूखा रहेगा? उसको एक रात पहले, मतलब एक दिन पहले कहीं ना कहीं कोई ऐसा जानवर दिखेगा तड़पता हुआ, तो वो बोलेगा भगवान इसको ठीक कर दे या इसको उठा ले, है ना, मतलब ये बहुत तड़प रहा है, मैं कल जो है फास्ट रखूँगा। जैसे वो होता है ना आपके घर में, पूछना दादा दादी मम्मी पापा जो है, तो वो जैसे एकादशी का व्रत होता है, तो बोले मेरी एकादशी रहेगी, मैं एक एकादशी करूँगा, बस इसको बचा लो या इसके प्राण, मतलब ये बहुत तड़प रहा है, जैसे सड़ जाता है कोई जानवर, तो भगवान इसको ले लो। तो अब उस अगले दिन वो सुबह उठ के देखता है कि वो जो पक्षी था या जानवर था वो मर गया, तो उसको रिलैक्स फील होता है। तो अब रिलैक्स फील हुआ और आज का दिन पूरा दिन भूखा रहा खुशी खुशी, और एक नया कर्म भी बनाया। ये है सतोगुणी। दूसरे नंबर पे रजोगुणी। रजोगुणी व्यक्ति के भूखा रहने का प्रारब्ध है, तो वो जैसे खाना खाने बैठेगा और कुछ ना कुछ ऐसा होगा कि अरे यार किसी की तबीयत खराब हो गई, अचानक से अस्पताल जाना है, अस्पताल जाएगा, पूरा दिन खराब हो जाएगा, उसका परेशान अलग होगा। और अब भूखा वो भी रहा, लेकिन कोई नया कर्म भी नहीं बना और परेशान होकर भूखा रहा। और पहले वाला कैसे? जैसे उसने देखा जानवर मर गया, चलो भगवान आपका बहुत बहुत धन्यवाद है, और आज मैं, और 10 लोगों को बताएगा आज, अरे ये जानवर ऐसा ऐसा हुआ था तो मैंने आज एकादशी रखी थी इसलिए मुझे कुछ खाना नहीं है, खुशी खुशी। तीसरा व्यक्ति
तमोगुणी व्यक्ति जो होगा वो खाना आ जाएगा साथ में सामने, लेकिन जैसे ही चखेगा और उसको कुछ अच्छा नहीं लगेगा उसको थाली कोई फेंक देगा जोर से, घर वालों पे चिल्लाएगा, वाइफ को डांटेगा और ऑफिस चला जाएगा, वहाँ जाके फिर लोगों को परेशान करेगा, फिर शाम को कलेश करता हुआ घर आएगा, फिर शाम को घर पे कलेश करेगा, सो जाएगा। तो पूरा दिन वो भी भूखा रहा लेकिन कैसा परेशान, और नया कर्म बनाया, कितने लोगों को उसने परेशान किया। तो ये चीज़ होती है। तो कर्म का फल तो आपके पास आएगा लेकिन आपको पता भी नहीं चलेगा और आप प्रारब्ध भोग लोगे। ये होता है जब आप सतोगुणी होते हैं, जब आप नाम जप करते हैं, अच्छे काम करते हैं, किसी का दिल नहीं दुखाते, सबके लिए भला सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुर्भाग् भवेत्, है ना भाई। हमारे इधर कहा जाता है ना कि विश्व का कल्याण हो। जब हम प्रार्थना करते हैं तो उसमें क्या कहा जाता है कि विश्व का कल्याण हो, मतलब मेरा नहीं, पूरे विश्व का। ये क्यों कहा जाता है? बस इसीलिए। तो जब आप अच्छे कर्म करते हैं तब आपके पास जो प्रारब्ध आता है, क्योंकि कर्म तो बने होंगे कुछ न कुछ पुराने, ऐसे तो है नहीं कि हम बिल्कुल साफ रहे होंगे। हाँ, हमारी स्मृति में नहीं है लेकिन कुछ कर्म तो बने होंगे, तो उनका प्रारब्ध हमारे पास आता है लेकिन हम आराम से भोग लेते हैं और उनको पता नहीं चलता है। तो ये मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया। तो इसलिए कर्म और ज्ञान, देखो ऐसा नहीं कि केवल आपके बुरे कर्म ही साथ चलते हैं, अच्छे कर्म भी तो साथ चलते हैं। हमारा ध्यान तो बुरे पे होता है, पर आपने पूर्व जन्म में कुछ अच्छे कर्म किए, उसके परिणाम स्वरूप भी अभी इस जन्म में नौकरियां लग जाती है। कोई पता ही नहीं था कि लग जाएगी और अचानक से लग गई, पता नहीं था पैसा आ जाएगा, अचानक से पैसा आ गया। ऐसे कई लोग हैं जो बैठे बैठे विचार करते हैं कि ये हुआ कैसे, मैंने तो इसके लिए कोई मेहनत नहीं करी थी, ये हुआ कैसे, ये पूर्व जन्म के अच्छे कर्म से हुआ। तो दोनों चीज़ें साथ में चलती है, इसलिए अच्छे कर्म करते हैं। ठीक है, चलिए वीडियो कैसा लगा कमेंट करके बताइएगा और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, कल मिलेंगे। थैंक यू। जो नए लोग हैं सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और ये जो मैं आपको बातें बताता हूँ ये अनुभव की बातें हैं, है ना। ये मैंने अभी एक बुक मंगवाई थी, जीवात्मा जगत के नियम, उसके अंदर मैंने ऐसी बहुत सारी चीज़ें पढ़ी और आपको धीरे धीरे इन चीज़ों पे विश्वास होने लगेगा। जब आपका रुख इधर होगा, अध्यात्म की तरफ आप धीरे धीरे बढ़ेंगे ना, तो ऑटोमेटिक आपको चीज़ें पता चलेगी। जब आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन की तरफ बढ़ेंगे तो आपको अपने आप अनुभव होंगे और एहसास होगा। ठीक है, चलिए थैंक यू। कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।